नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीके राजपूत और आज हम इतिहास, धर्म और विज्ञान के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां आस्था और एलियन टेक्नोलॉजी एक साथ मिलती है। क्या आपने कभी सोचा है देवता कौन थे? गंधर्व, यक्ष क्या कर सकता था? क्या ये परमाणु, लेजर या सोनिक वेपन्स थे? नासा के वैज्ञानिक मानते हैं कि इस प्रकार की तकनीक आज भी पूरी तरह संभव नहीं है। तो फिर हजारों साल पहले भारत में ये कहां से आई? क्या देवता दूसरी दुनिया से आए प्राणी थे? हमारे वेदों और पुराणों में लोकों का वर्णन है। स्वर्गलोक, जनलोक, महरलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक और साथ ही पाताल लोक, नागलोक, राक्षस लोक। क्या ये वास्तव में दूसरे ग्रह या डायमेंशंस हैं? आज की मल्टीवर्स थ्योरी, पैरेलल डायमेंशंस और इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल थ्योरीज सनातन के इन लोकों से पूरी तरह मेल खाती हैं। देवता अगर इन लोकों से पृथ्वी पर आते थे तो वो क्या थे? ब्रह्मांडी एलियन विजिटर्स? गंधर्व, यक्ष, किन्नर कौन थे ये? इन प्रजातियों को ना ही पूरी तरह मानव कहा गया है, ना ही पूरी तरह देव। गंधर्व संगीत के जाता, आकाश में विचरण करने वाले। यक्ष धन के रक्षक, अलौकिक शक्ति के स्वामी। किन्नर मानव और देवता के बीच की नस्ल। ये सभी डिवाइन हाइब्रिड स्पीशीज लगते हैं। आज की जेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन, एलियन ह्यूमन डीएनए मिक्सिंग और एडवांस स्पीशीज थ्योरीज इन्हीं विचारों को समर्थन देती हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोध में पाया गया कुछ आदिवासी डीएनए भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसा पाया गया है जो किसी भी ज्ञात मानव इतिहास से मेल नहीं खाता। क्या ये गंधर्व या यक जैसे नॉन ह्यूमन डीएनए ट्रेसेस हैं? अशी एलियन प्रौद्योगिकी और चेतना के वाहक। उशी केवल जानी नहीं थे, वे आकाशगामी थे। मंत्रों से मौसम नियंत्रित कर सकते थे, टेलीपैथी और टेलीपोर्टेशन का प्रयोग करते थे, ध्यान द्वारा शरीर छोड़कर एस्ट्रल ट्रैवल करते थे। ऋषि नारद किसी भी लोक में जा सकते थे। वशिष्ठ ने कामधेनु से भोजन उत्पन्न कराया। महर्षि अगस्त्य दक्षिण भारत के समुद्र को पी जाते हैं। क्या यह सब केवल कल्पना है या फिर वे एडवांस्ड एलियन बीइंग्स थे जो अर्थ कॉलोनाइजेशन प्रोजेक्ट के हिस्से थे? एलियन डीएनए के सबूत भारत में। वैज्ञानिक माइकल फोर्बिन आर्कियोलॉजी ने कहा, भारत में पाए गए कुछ कंकाल और जीवाश्म मानव इतिहास के टाइमलाइन से बहुत पुराने हैं। उनका कहना था कि भारत में ऐसे डीएनए स्ट्रक्चर पाए गए हैं जो मौजूदा मानव जाति से अलग हैं। कुछ सभ्यताएं जैसे नागा, आदिवासी और हिमालय के योगी सुपर ह्यूमन कैपेसिटीज रखते हैं। क्या यही एलियन ओरिजिन रक्त रेखाएं हैं? क्या एलियन भारत को चुनकर आए थे? क्यों? यदि पृथ्वी पर एलियन आए तो उन्होंने भारत को क्यों चुना? उत्तर है, भारत का जियोमैग्नेटिक फील्ड सबसे मजबूत क्षेत्रों में एक है। हिमालय अर्थ ग्रिड के मुख्य केंद्रों में एक, भारत के मंत्रों में उच्चतम साउंड फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस पाए जाते हैं। गंगा, सरस्वती, सिंधु, जहां पानी की मोलेक्युलर स्ट्रक्चर डिवाइन प्रॉपर्टीज रखती है। इसलिए भारत न केवल आध्यात्मिक बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी एक कॉस्मिक लैंडिंग जोन जैसा है। क्या राम, कृष्ण और हनुमान एलियन थे? इस विचार को विज्ञान से समझें। राम जिनके पास पुष्पक विमान था, हनुमान जो अंतरिक्ष से उड़कर सूर्य तक चले गए, कृष्ण जो टाइम ट्रैवल, टेलीपोर्टेशन और अनलिमिटेड क्लोनिंग कर सकते थे। क्या ये बायो इंजीनियर्ड एलियंस थे जिनका उद्देश्य था पृथ्वी पर धर्म की स्थापना? नासा और अन्य एजेंसियां क्या छुपा रही हैं? नासा ने हजारों यूएफओ साइटिंग्स के बावजूद ये कभी साफ नहीं कहा कि भारत के ग्रंथों से इनका लिंक है। क्यों? क्योंकि अगर यह स्वीकार हो गया तो सनातन धर्म को मिथक नहीं कहा जा सकेगा। भारतीय ग्रंथ दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक धरोहर माने जाएंगे और सबसे अहम, भारत को ग्लोबल कॉन्शियसनेस लीडर बनना पड़ेगा। निष्कर्ष, हम केवल भक्त नहीं, ब्रह्मांडीय वारिस हैं। आज जो दुनिया एलियंस खोज रही है, शायद वो हमारे ही पूर्वज थे। हमारी कथाएं केवल धार्मिक नहीं, उच्च विज्ञान की कोडेड भाषा है। देवता, ऋषि, गंधर्व सबके पीछे विज्ञान है और एलियन कनेक्शन है। अब समय कि हम खुद से ये पूछें, क्या हम अपने ही अतीत को पहचानने में देर कर रहे हैं? क्या हम डिवाइन गैलेक्टिक लेगेसी के उत्तराधिकारी हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखिए जय ब्रह्मांडीय भारत। चैनल पीके राजपूत को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहां आपको मिलेगा ज्ञान, गर्व और विज्ञान सब सनातन से जुड़ा। मिलते हैं अगले रेसी के साथ।